नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जिस तारीख का इंतजार दुनिया कर रही थी वो तारीख आ गई, 19 दिसंबर 2025। अब इस तारीख का इंतजार क्यों था ये समझिए। दरअसल एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल की फाइलें खुलनी थी और अब जब फाइलें खुली तो 95,000 फोटो तो सामने नहीं आई, लेकिन अभी कुछ 68 फोटो सामने आई हैं। ये सब पुरानी तस्वीरें अभी चल रही हैं और ऐसे में अब जब ये 68 नई फोटो आई हैं और कुछ खुलासे हुए हैं तो वो चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाली चीज ये है कि $1,000 की एक रशियन लड़की आती थी एप्स्टीन के आइलैंड पर, जहां पर दुनिया के तमाम बड़े बिजनेसमैन और नेता जाते थे, जिनकी तस्वीरें आपने देखी। हमने आपको लगातार जेफरी एप्स्टीन मामले की खबरें बताई भी। अब जो नया खुलासा हुआ है, जो नई बातें निकल कर आई हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जेफरी एप्स्टीन मामले पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है, 68 तस्वीरें नहीं आई हैं जिसमें बिल गेट्स, ट्रंप को लेकर कुछ फोटोज हैं, कुछ चैट्स भी वायरल हुए हैं। क्या लग रहा है, कुछ और बड़ा होने वाला है या फिर माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है, मैं आपको बता रहा हूं हम्म। कि अंग्रेजों की अय्याशी के कुछ तस्वीरें हैं हम्म। जिसमें अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं। लेकिन क्या ये पहली बार अमेरिका में है? जब से मैंने होश संभाला है उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर हुआ करते थे अमेरिकी राष्ट्रपति। हम्म। उसके बाद बिल क्लिंटन हुए। बिल क्लिंटन और मोनिका लेविन्स्की के जो अफेयर के चर्चे थे वो तो सबने सुना है। नीले गाउन की बहुत चर्चा रही लंबे वक्त तक। बिल, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तस्वीर की, इसी और गाउन की। हाँ हाँ, ये मोनिका लेविन्स्की एक व्हाइट हाउस में काम करती हम्म। थी हम्म। लड़की। हम्म। उसके साथ बिल क्लिंटन के अफेयर के चर्चे थे। अब बाद में ये प्रेग्नेंट हो गई और इसने कहा कि मैं अबॉर्ट नहीं करूंगी, तब वो जाके पूरे सार्वजनिक हुआ। और रेगुलर इंटरवल पे आप हम्म। देखिएगा कि अमेरिकी पॉलिटिशियन और वहां के बड़े बड़े लोग, हम्म। वहां ये कॉमन है। हम्म। ये अमेरिका की राजनीति के लिए कोई बड़ी खबर हो सकती है कि चलो एक जेफरी एप्स्टीन था और वो क्या करता था, कम उम्र की लड़कियों को सप्लाई करता था बड़े बड़े लोगों को, और उसने एक अपना पर्सनल आइलैंड बना रखा था और वो जो कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करता था, जैसे कोई बड़ा आदमी आया, बिल गेट्स जैसे इसमें नाम आ रहा है, तो बिल गेट्स आए और उन्होंने ऐश मौज किया, वहां लड़कियां सप्लाई की गई और बाद में उसकी वो फाइल बना के रख लेता था। और कई लोग कहते हैं कि वो ब्लैकमेल करता था। जाहिर तौर पे जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये भी बड़े बिजनेसमैन थे हम्म। और कई तस्वीरें हैं इनके जेफरी एप्स्टीन के साथ भी और कुछ लड़कियों के साथ भी। अच्छा, ये बात किसे नहीं पता कि ये वुमेनाइजर है? हम्म। जो जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसके चरित्र के बारे में किसको नहीं पता? तो व्हाट ए बिग डील। अंग्रेजों में ये सब देखिए, वहां ये आम बात है। हम्म। और रही अपने देश की बात, तो अपने देश में एप्स्टीन फाइल की चर्चा भी नहीं होती। अगर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट नहीं किया होता, बाद में उसे डिलीट नहीं किया होता, नहीं तो भारत का इससे क्या लेना देना है? नोम चॉम्स्की का नाम उसमें आ रहा है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एक संपादक है डेविड ब्रुक्स, उसकी तस्वीर आई है। फिल्म निर्देशक वुडी एलन का आया है और ये गूगल के को फाउंडर का नाम आया है सर्गेई ब्रिन। जिसके पास वहां पे पैसा होता है वो ऐश करता है। ये इसमें क्या रॉकेट साइंस है? किसको नहीं पता ये बात? लेकिन पंकज जी, क्या जो अभी जेफरी एप्स्टीन वाली फाइलें खुल रही हैं उसमें कुछ जानकारी ऐसी आ रही है कि एक रशियन लड़की का दाम $1,000 हुआ करता था? क्या ऐसी भी खबर? ये देखिए जो वायरल किए गए हैं अभी, जो सार्वजनिक किया गया नहीं ये नहीं, चैट आप देखिए। ये देखिए, क्या 300 जीबी का फाइल है वो हम्म। टोटल। हम्म। इसमें 94-95 हजार तस्वीर हैं, कुछ ईमेल्स हैं। हम्म। उसमें कई तरह की चर्चा, चूंकि जो लड़की सप्लायर ही था वो तो फिर रेट की बात करेगा ही। हम्म। मुझे ये नहीं पता है कि अमेरिकी मीडिया तो चलिए वो तो रोमांच रहस्य कि उनके यहाँ के बड़े नेता कुछ फंसे, कुछ बड़े बिजनेसमैन का नाम आएगा। वहां तो कैरेक्टर नाम की कोई चीज होती नहीं। वहां एक एवरेज मर्द जो होता है 3 या 4 शादियां करता है, एक एवरेज औरत भी इतनी करती है। हम्म। वहां तलाक तो इतना कॉमन है कि शादी, मुझे लगता है कि एवरेज शादी में एक जगह पढ़ रहा था, अमेरिका में एवरेज शादी 3 साल चलती है। चाय या कॉफी की तरह। तो हाँ बिल्कुल, हम्म। आज पसंद आया तो हस्बैंड वाइफ चर्च में जाके रिंग ही पहनाना है, पहना दिया, फिर पता चला किस दिन तलाक हो गया, अलग अलग हो गए।
अब संपत्ति के लेके बहुत सारे वहां भी मामले आ रहे हैं, और हमने इस तरह अंग्रेजों गोरों के कानूनों को यहाँ अपना लिया है, तो यहाँ भी तलाक के मामले बढ़ने लेकिन शुरू हो पंकज गए। जी, क्या इसमें लगता है जैसे अब जो खुलासे हुए उसमें तमाम देशों की लड़कियों के नाम आए कि यहाँ से लड़कियां आती थी, जैसे बिल्कुल रूस, मोरक्को, इटली, चेक गणराज्य, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, लिथुआनिया, यूक्रेन। क्या ये जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत मुद्दा पूरी दुनिया में रहा, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि देखिए लड़कियों को बेचा गया हो, उन लड़कियों को वहां पर सप्लाई किया गया हो, उनका मेजरमेंट तक लिया जाता था, साइज कितना है उनकी, ये सब बताकर ही सामने वाले को के पास ठीक भेजा है, जाता था। आज नहीं होता है क्या? हम्म। आज भारत में रशियन लड़की है या उज्बेक की लड़की है या ये सब जो जिसका नाम रहे यहाँ पे नहीं मिलती क्या पैसे वालों को? क्या भारत में वो नहीं है? अब कोई इतना बड़ा दलाल हो जाए कि जिसकी पहुंच हो जाए बड़े बड़े जजों तक, नेताओं तक, बिजनेसमैन तक, और वो इन सब की फाइल बना के रख ले, तो उसको भारत का एफस्टीन कहिए आप। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा हंगामा क्यों है। ये आप आम आदमी से जाके पूछिए। और बोला कि ये एप्स्टीन फाइल, तो बोला हाँ ट्रंप अय्याश है, बिल गेट्स अय्याश था, बिल क्लिंटन अय्याश है, ये सब बड़े बड़े लोग करते हैं। देखिए, ये जेफरी एप्स्टीन का एक आइलैंड था, और जहां पे इसने बंगलो बनाया थे ना अपना, जो जहां पे सब आते थे, उसके ठीक सामने गर्ल्स का एक स्कूल था। आरोप ये लगे थे कि उस स्कूल की बच्चियों को ये किस तरह ट्रैप में फंसा के लाता था और फिर वो बड़े लोगों को सप्लाई करता था। फिर इसका कारोबार और चमका, तो इसने क्या किया कि और बड़ी बड़ी हस्तियों को पकड़ा, फिर ये विदेशी लड़कियां बुलाने लगा और विदेशी लड़कियां परोसता था बड़े बड़े लोगों को, और सिर्फ वहां के अमेरिकन के बड़े लोगों को नहीं, जैसे जैसे इसका नाम बढ़ता गया, कई देशों के बड़े बिजनेसमैन और कई बड़े नेता इसके ग्राहक बनते चले गए। बाद में ये उसी चक्कर में मारा गया, क्योंकि ये ब्लैकमेल करने लगा था कुछ लोगों को कि तुम्हारी तस्वीर मेरे पास है, मेरा ये काम कर दो। FBI ने बाद में जो रिपोर्ट दाखिल की, सीसीटीवी फुटेज जारी किए कि जेफरी एप्स्टीन ने जेल में आत्महत्या कर ली, जो सार्वजनिक तौर पर मतलब ऑफिशियली बताया गया। हाँ। आज भी यही कहा जाता है कि चलिए, आधिकारिक रूप से भले कहा गया है कि आत्महत्या कर ली, इससे मार डाला गया। बहुत सारे लोग, बहुत तरह की थ्योरी है ना इसमें। इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं ना, ये शुद्ध रूप से लड़कियों का दलाल था, सप्लायर था, बस दैट्स इट। पंकज जी, एक और उसी के थ्रू इसने पैसे बनाए। एक थ्योरी की और बात चल रही है। भारत में भी तमाम लोग सपने देख रहे थे, तमाम बातें कह रहे थे, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, उन सबके मंसूबों पर आज पानी एक बार फिर गया होगा। और FBI ने उन लोगों को ज्यादा चोट दी है, क्योंकि सब उम्मीद कर रहे थे कि एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में तमाम ऐसे नाम होंगे और यौन अपराध नेटवर्क के क्लाइंट्स के नाम उसमें लिस्ट में आएगा। FBI ने कहा ऐसी कोई लिस्ट मिली ही नहीं है। FBI ने आज क्लियर कर दिया भाई ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। हाँ, तो अच्छा एक बात बताइए, क्या कौन रहा होगा जो 3 4 5 दिन से सपने देख रहे थे 19 तारीख के? हाँ, कौन कह रहा था? संजय राउत। महाराष्ट्र में जाके पूछिए इसको नौटी राउत क्यों बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान, जाके पता कीजिए ना। हाँ, पृथ्वीराज चौहान तो आजकल क्यों बोल रहे हैं वो सबको पता है। अरे देखिए, क्या है, उनको बनना था महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। वो बहुत सीनियर नेता थे। देखिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो अभी सुशील कुमार शिंदे उनसे सीनियर और विलासराव देशमुख वगैरह के बैच के थे, वो सब गुजर गए, और अशोक चौहान जो थे पूर्व मुख्यमंत्री, वो शामिल हो गए भाजपा में। तो पृथ्वीराज चौहान को लगता था कि मैं तो अकेला बचा ना, तो मुझे कमान सौंपनी चाहिए, लेकिन कभी नाना पटोले को तो कभी अभी दूसरे को बना दिया है। तो ये कह रहे कि अच्छा मुझे नहीं बनाया तो मैं ऐसा कुछ तेजाबी करूंगा कि जिससे कांग्रेस की छवि खराब हो जाएगी। तो एक दिन उन्होंने बयान दे दिया कि भारत हार गया था ऑपरेशन सिंदूर। अब लगे सब मिलकर कांग्रेस को गरियाने। कांग्रेस ने कहा कि नहीं भाई, उनका निजी बयान। तो अगला दिन फिर एक सनसनी फैला दी कि 19 तारीख को महाराष्ट्र का व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। आज 19 तारीख है, शाम को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कहां प्रधानमंत्री बना। तो इस तरह के सेंसेशन फैलाने वाले लोगों को क्या हमें डिस्कस करना चाहिए? क्या आपको नहीं पता कि भारत में, अच्छा संजय राउत की बात कर रहे हैं, संजय राउत, मैंने बोला ना कि जाके पूरे महाराष्ट्र में पूछ लीजिए उसको नौटी राउत क्यों बोलते हैं। अब वही बातें हैं कि खुद के चरित्र का ठिकाना नहीं। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल अब जब फाइलें खुली हैं तो वही हम बात कर रहे थे कि तमाम एक बात और हैं जी, एक बात और, अपने देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जिसकी तस्वीर उसमें है वो उसका ग्राहक भी है। ऐसी बात नहीं है। जेफरी एप्स्टीन जो एक बड़ा बिजनेसमैन भी था, तो कई जगह सार्वजनिक जगहों पे उसके साथ कुछ लोगों की तस्वीरें हो सकती है, जैसे कहीं पार्टी फंक्शन में हो सकता है, कोई बिजनेस डेलीगेट्स के साथ वो आया हो। तस्वीरें होना उसका कस्टमर होने की गारंटी नहीं है।
क्योंकि अच्छा, कल को जाके अगर पता चले कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गलत काम करता था, आज ही जो एफबीआई की डायरेक्टर है वहां पे गीता गोपीनाथन नाम, क्या उनका नाम है वहां पे, जो अब इंडियन ही है वो, उन्होंने आज एक बड़ा धमाका किया है। उन्होंने कहा है कि बराक ओबामा जो है वो अपने यहां की इंटेलिजेंस एजेंसी पे दबाव बना रहा था राष्ट्रपति रहते हुए कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा करे। और झूठे सबूत में क्या था कि रशिया की मदद ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप लड़कियों के साथ है, ये दबाव बना के किया गया। तो वहां की एफबीआई की चीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है इस बात को। अब बताइए, ये जेफरी एप्स्टीन के साथ शायद ही कोई ऐसा बड़ा आदमी होगा जिसकी तस्वीर ना हो। नहीं, तस्वीरें तो क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। पंकज जी, अगर तस्वीरों की अब बताइए, यहां पे तस्वीर है पंकज जी, तस्वीरों की अगर बात करेंगे, अगर तस्वीरों के आधार पर सब कुछ तय कर लिया जाएगा तो फिर तो हमने तस्वीरें ऐसी ऐसी देखी हैं, पीएमओ में ऐसे ऐसे लोगों की तस्वीरें देखी हैं जो कि देश के विरोधी रहे हैं। उन तस्वीरों का जिक्र भी समय समय पर होता रहा। फिलहाल अच्छा, आज एक और तस्वीर आई है, मैं एक बात बता रहा हूं, आज तस्वीर आई है, आप जाइए राहुल गांधी आज जर्मनी में किससे मिले हैं पता कीजिए, और जिस महिला से मिले हैं उसका बैकग्राउंड पता कीजिए। ठीक है, उस पर आगे चर्चा, जैसे कि ठीक है, इसी के साथ छोड़ जाते हैं दर्शकों के, उस पर आगे चर्चा होगी कि राहुल गांधी ने जर्मनी में क्या कुछ किया, किनसे मुलाकात की। अभी के लिए बस इतना ही। एप्स्टीन फाइल की 68 फोटोज और सामने आई हैं, उसमें बिल गेट्स, ट्रंप की कुछ तस्वीरें हैं और साथ में कुछ चैट्स भी वायरल की गई हैं। बाकी कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उनके मंसूबे फेल हो गए जो भारत में 19 तारीख को नया प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाह रहे थे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।